Hello everyone. I welcome you all in your business studies class. We were discussing about entrepreneurship development. Today we will talk about process of entrepreneurship development. कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो होगी ना उसका प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस यहाँ पर ना दो चीज़ों पर बेस्ड रहेगा। एक होंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एक होंगे इंडिविजुअल फैक्टर्स। कि एनवायरमेंट अफेक्ट करता है आसपास का, और इंडिविजुअल फैक्टर्स में क्या है कि जिसने एंटरप्रेन्योर है जो वो खुद और उससे जुड़े हुए कुछ फैक्टर्स जो हैं वो इस चीज़ को अफेक्ट करेंगे। तो एनवायरनमेंट के अंदर हम क्या कहेंगे यहाँ पर, एनवायरनमेंट हमारा ओवरऑल हमारी सराउंडिंग्स, बट क्योंकि यहाँ हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं एक बिजनेस की, तो बिजनेस एनवायरनमेंट की बात होगी। और बिजनेस एनवायरनमेंट में भी हम क्या डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या, कि जो हमारी इकॉनमी से, हमारे देश की वेल्थ से जुड़ा हुआ एनवायरनमेंट है, कि उसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज आ सकती हैं, इकोनॉमिक सिस्टम आएगा हमारे देश का, कि हमारे देश में किस तरह से बिजनेस किया जाता है, फ्री हैंड है या नहीं बिजनेस, गवर्नमेंट के हैंड्स में कितना कंट्रोल है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कैसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तभी एक बिजनेसमैन को बिजनेस करने में आसानी होगी। अच्छी ट्रांसपोर्टेशन होगी अगर देश में, तो उसकी वजह से उसको आसानी होगी। देन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिड्यूस्ड होंगी, तो उसको और ज़्यादा बेटर जो है वो वे में बिजनेस कर पाएगा। रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन जो है वो मॉडरेट लेवल पर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए कि इतने कम प्राइसेस हो कि उसको बेनिफिट है ना हो बिजनेस करने में। टैक्सेशन जो है वो, रेट ऑफ टैक्स भी जो है वो रिड्यूस्ड होने चाहिए। टैक्सेस कम लगेंगे तभी उसको बेनिफिट होगा। एक नया बिजनेसमैन नहीं तो टैक्सेस के पीछे ही जो है वो रह जाएगा, पे करने में अपना बिजनेस तो देखो कर ही नहीं पाएगा अगर हाई रेट ऑफ टैक्सेस उसको पे करने पड़े। तो इस तरह से ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल्स कितना अवेलेबल हैं उस बिजनेस को, एंटरप्रेन्योरशिप को जो है, उस करियर को एज करियर ज्वाइन करने के लिए। कैपिटलिस्टिक इकॉनमी है, यानी कैपिटलिस्टिक इकॉनमी होती है जहां पर प्राइवेट लोग जो हैं वो सामने आकर के बिजनेस करते हैं। गवर्नमेंट उन पर कंट्रोल नहीं लगाती कि आप बिजनेस नहीं कर सकते। कुछ देशों में जो इकॉनमी का सिस्टम ऐसा होता है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही कोई भी नई इंडस्ट्री लगा सकती है, लेकिन हमारी कंट्री में मिक्स्ड है कि प्राइवेट पीपल भी करते हैं, गवर्नमेंट भी करती है। तो यहाँ ये इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमी के हमारे फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो कि हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। अब कैसे, कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट देश में अच्छा होगा तो उससे क्या होगा, देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप ही हो जाएगा, कि देश की वेल्थ बढ़ेगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उठेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। और उल्टा क्या है कि जिस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा है उस देश में एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप ही डेवलप होगी। अगर हमारे देश में ये सारे फैक्टर्स पॉजिटिव हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से है, तो इससे क्या होगा, अपने आप ही ईडी आप शॉर्ट में कह सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो है वो अपने आप ही जो है हमारे देश की अच्छी हो जाएगी, कि लोग जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप को एज करियर ज्वाइन करेंगे। तो ये एक दूसरे के ऊपर क्रॉस इफेक्ट डालते हैं, तभी एक जो है वो फैक्टर्स बताए गए हैं कुछ, कि ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट में एंटरप्रेन्योरशिप की। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स। तो इंडिविजुअल में तो देखो सबसे पहला इंसान जुड़ा भी कौन है, एंटरप्रेन्योर खुद, जिसने बिजनेस करना है वो खुद जुड़ा हुआ है यहाँ पर, कि उसको देखना है कि वो जो है वो कितना हद तक अपने काम को लेकर के डेडिकेटेड है। तो यहाँ पर हम एक टेबल के थ्रू इस चीज को देख सकते हैं। तो इंडिविजुअल में हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप की, एक तो देखो एबिलिटी की, कि उसमें कॉम्पिटेंस या एबिलिटी कितनी है अपने काम को लेकर। एक ही बात होती है कि किसी में एबिलिटी होना, क्षमता होना, कि आप वो काम करने के लायक हो, और दूसरा क्या है, विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब है कि इच्छा, मीन्स अब उसमें देखो क्वालिटीज तो है एंटरप्रेन्योरशिप की, लेकिन वो विलिंग है उसको एज करियर कंटिन्यू करने के लिए या नहीं, ये भी क्वेश्चन है। तो इसी के बेस पे हम इसको टेबल को हम एक मैट्रिक्स बना के डिवाइड करते हैं
एक तो फर्स्ट होते हैं नॉट रेडी, कि जो कॉम्पिटेंस भी नहीं है और विलिंगनेस भी नहीं है, देन इट इज कॉल्ड नॉट रेडी एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब उसमें जो है पोटेंशियल तो है करने की, लेकिन विलिंगनेस नहीं है। देन अब पोटेंशियल के बाद क्या है कि ईगर। ईगर का मतलब उसमें ईगर होता है ना, मतलब कोई किसी काम को लेकर के इच्छा रखता है किसी काम को करने की, दैट इज विलिंगनेस, कि ईगर है वो। अब ईगर भी है और पोटेंशियल भी है, उसका जब कॉम्बिनेशन बन जाता है देन इट इज कोल्ड रेडी एंटरप्रेन्योर। ये एक बेस्ट स्टेज है जहां पर एंटरप्रेन्योर में दोनों चीजें आ जाती हैं। तो उसी के बेस पे है नॉट रेडी वाला, तो दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना एबिलिटी है ना विलिंगनेस है। पोटेंशियल वाला जो है उसमें पोटेंशियल का मतलब काम करने की क्षमता रखता है, पोटेंशियल रखता है, लेकिन विलिंगनेस नहीं है, उस काम को वो डेडिकेशन से नहीं कर पाएगा। और थर्ड है ईगर। ईगर है, वो काम करने का इच्छुक है, लेकिन हो सकता है उसमें उतना स्किल नहीं है, इनोवेटिव आइडियाज नहीं है अभी उसके पास। और रेडी वाला जो स्टेज आ जाता है उसमें उसके पास विलिंगनेस प्लस कॉम्पिटेंस दोनों आ जाते हैं, तो वो अपने इनोवेटिव आइडियाज से अपने जो बिजनेस है उसको आगे अपलिफ्ट कर सकता है। तो यहाँ ये इंडिविजुअल जो फैक्टर्स थे ये अफेक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट को। रेडी होगा तभी जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो आगे अपना प्रोसेस स्टार्ट कर पाएगी। अब इसी के साथ हमारे जो इंडिया में एक स्कीम स्टार्ट की गई है दैट इज कॉल्ड स्टार्टअप इंडिया स्कीम। तो इस स्टार्टअप इंडिया स्कीम में क्या है, गवर्नमेंट प्रमोट करती है कोई भी यूथ है जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है एज एंटरप्रेन्योर, उस करियर में एंटर करना चाहता है, तो गवर्नमेंट उसको हेल्प करती है फाइनेंशियली भी और अदर मीन्स में भी, कि उसको कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो उनको हेल्प की जाती है। दैट इज कॉल्ड स्टार्टअप इंडिया स्कीम। अब ये स्कीम क्यों लाई गई, ताकि जो नए नए यूथ हैं जो कि रिस्क लेने से डरते हैं कि हम अगर इतनी कैपिटल लगाएंगे और हमारा बिजनेस नहीं चला तो वो उस रिस्क को जो है वो लेने का डेयर दिखाएं। तो गवर्नमेंट इसके लिए लोन्स प्रोवाइड करती है, काफ़ी सारी रिबेट्स देती है इनको। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस रखी हुई हैं। वो कंडीशंस क्या हैं कि एक तो आपको जो अपना एंटरप्रेन्योरशिप में बिजनेस स्टार्ट करना है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, या तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फॉर्म में हो, या फिर पार्टनरशिप की फॉर्म में होना चाहिए, या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की फॉर्म में होना चाहिए। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में होना चाहिए, जिसको आप शॉर्ट में कह देते हो LLP। तो पार्टनरशिप भी चलेगा और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी जो है वो कंसिडरेबल है। और यहाँ और भी कुछ कंडीशंस हैं गवर्नमेंट की, कि जो पूरे ईयर की टर्नओवर है, टर्नओवर का मतलब होता है लास्ट जो हमारे टोटल ईयर की टोटल सेल, वो 100 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, तभी आपके बिजनेस को जो है वो एक स्टार्टअप स्कीम के अंडर कंसीडर किया जाएगा। और जनरल बिजनेस यूनिट में बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाने के 10 ईयर्स तक ही आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो। 7 ईयर्स तक फॉर जनरल बिजनेस एंड 10 ईयर्स फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल यूनिट्स। उससे ज़्यादा फिर आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते, फिर आप एक नॉर्मल बिजनेस की कैटेगरी में आ जाते हैं। और इनका जो बेसिस होता है ना वो इनोवेशन होता है, कि कुछ नया इनोवेट करने के लिए, कोई नया थिंग, कोई भी नया प्रोडक्ट, कोई नई सर्विस प्रोसेस, कुछ नया आप जो है वो अपना इनोवेशन करें, कि कोई नया आइडिया के साथ बिजनेस करें कि जिससे आपकी जो हमारी जो जनता है उसको कुछ नया मिले। तो उस इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए इस बिजनेस को बनाया गया है। और कोई पुराने बिजनेस को आप स्प्लिट करके ब्रेक करके कहो कि मैंने एक छोटा बिजनेस खोल दिया, नहीं, किसी ओल्ड बिजनेस का पार्ट नहीं होना चाहिए। एक फ्रेश बिजनेस आपने स्टार्ट किया नई इनोवेशन ला करके, तो वो इस स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर आएगा, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप्स की हेल्प प्रोवाइड करती है। तो यहाँ गवर्नमेंट ने बेसिकली बनाया ही इसीलिए ताकि नर्चर किया जा सके एंटरप्रेन्योरशिप को। तो यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से रिबेट्स दी जाती हैं, इनकम टैक्स में छूट, कैपिटल गेन्स में छूट दी जाती है। उसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो इनके लिए लीगल जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, कि लीगल रूल्स जो होते हैं वो भी कम से कम रखती है।
कि आपके जो लेबर लॉस वगैरह हैं आपके कुछ ईयर्स तक शुरुआत के, उनके लिए भी कोई जांच नहीं की जाएगी। इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो गवर्नमेंट ने काफ़ी इजी किया हुआ है कि 1 डे में आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और 1.25 लाख ब्रांचेस खोली गई हैं बैंक्स की, ताकि वो कम से कम एक एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस को लोन देकर के उसको प्रमोट कर सकें। बट इसके साथ ये भी कहा गया है कि कोई दलित बिजनेस है या वुमेन एंटरप्रेन्योर है तो उसको एटलीस्ट बैंक अगर टोटल 5 एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस को लोन दे रहा है तो एटलीस्ट उसमें से एक किसी वुमेन का या कोई ट्राइबल एरिया का या फिर दलित एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस होना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब है कि जो बैकवर्ड एरिया गिना जाता है वहाँ प्रमोशन होना ज़रूरी है, ताकि बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट हो सके हमारी कंट्री का। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।